दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। खास तौर से अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहां पर अभी 14% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को। लेकिन अब मोहन यादव सरकार ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलकर रहेगा। जैसे ही मोहन यादव ने यह ऐलान किया, सामान्य वर्ग के लोगों ने मोहन यादव का विरोध करना शुरू कर दिया। खास तौर से जो जातिवादी मनुवादी किस्म के लोग हैं, उनके विशेष अंग में दर्द शुरू हो गया और इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाने लगा, भस्मासुर मोहन यादव, रामद्रोही मोहन यादव। बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ 3 उच्च जातियां ही हिंदू हैं? क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, 10% आरक्षण। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ तब किसी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन जब ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात आ रही है तो फिर ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? दोस्तों, आप लोग ये मत भूलिए कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो ओबीसी ही है, और कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी जाति से आते हैं। भाजपा कहती है कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित ये बनाया, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। याद करिए, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी तब यही बीजेपी डंके की चोट पर कहती थी कि हमने मध्य प्रदेश में देखो देखो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है। अब वही ओबीसी मुख्यमंत्री जब ओबीसी का हक अधिकार देने की बात कह रहा है तो उसे रामद्रोही, देशद्रोही, ना जाने किस किस गाली से नवाजा जा रहा है। तो देख लो, भाजपा में रहने वालों, ओबीसी समाज के लोगों, यही है तुम्हारी भाजपा में हैसियत। तुम सब्जी में डाले जाने वाले तेज पत्ता हो जिसका सारा रस तो निचोड़ लिया जाता है और खाने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। मोहन यादव कल तक देशद्रोही, समरद्रोही, हिंदू द्रोही थे और आज वो अचानक भस्मासुर हो गए। तो अगर मोहन यादव का इसी तरीके से विरोध चलता रहा तो कल को इन्हें देशद्रोही कहकर भी नवाजा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी आखिर कब तक भाजपा की गुलामी करता रहेगा और मनुवादी, जातिवादी लोगों को इतनी दिक्कत क्या है आरक्षण से? दोस्तों, इस व्यक्ति को तो आप लोग पहचानते होंगे। इस व्यक्ति ने सीएम मोहन यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली दी है। इस व्यक्ति का कहना है कि मोहन यादव रामद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, स्वर्ण द्रोही हैं। देखिए, मन में राम जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्णद्रोही है। तो एक तरफ जहां जातिवादी मनुवादी लोग ओबीसी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दोस्तों ये खबर बताती है कि जातिवादी मनुवादी लोगों को आरक्षण से कितनी ज्यादा दिक्कत है। जातिवादी मनुवादी लोगों को ना सिर्फ आरक्षण से दिक्कत है, इन्हें बाबा साहेब और संविधान से भी दिक्कत है। तो राम स्वरूप जैसे लोग जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, अब ओबीसी महासभा ने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस समय खबर आ रही है कि आरक्षण विरोधी स्वामी आनंद स्वरूप के द्वारा पिछड़े वर्ग को सोशल मीडिया पर अशोभनीय, अमर्यादित भाषा की टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिस तरीके से स्वामी आनंद स्वरूप ने जहर उगला है ओबीसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, अब कहा जा रहा है कि आनंद स्वरूप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहने को तो ये खुद को स्वामी कहता है, लेकिन इसकी भाषा, इसका आचरण, इसका चरित्र दोस्तों आपने देखा है। और शायद इसीलिए ओबीसी महासभा ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ओबीसी महासभा ने मांग करते हुए कहा है कि संविधान विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी आरोपी स्वामी आनंद स्वरूप के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा की जाए, अन्यथा ओबीसी महासभा 7 दिन के अंदर संपूर्ण मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा। तो एक तरफ जातिवादी लोग हैं, दूसरी तरफ ओबीसी समाज है। ओबीसी समाज इस समय मोहन यादव के साथ खड़ा है।
ओबीसी समाज चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, चाहे विपक्ष का ओबीसी समाज हो, वो इस समय मोहन यादव के साथ खड़ा है, क्योंकि मोहन यादव ने अपर आरक्षण की वकालत की है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में 14 से 27% आरक्षण किया गया था। ऑर्डिनेंस लाकर अध्यादेश लाई गई थी कमलनाथ सरकार, और उसके बाद सरकार गिर गई थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी। लेकिन कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। हाई कोर्ट में कमजोर पैरवी की वजह से आरक्षण को फिर से घटा दिया गया था। लेकिन अब जब मोहन यादव सरकार आई है तो उसने फिर से कसम खाई है कि आरक्षण को हम 27% करके ही रहेंगे। दोस्तों, इस व्यक्ति को क्या आप लोग पहचानते हैं? इसका नाम है अजीत भारती। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस समाज का है, ओबीसी समाज का है, एससी समाज का है, एसटी समाज का है, जनरल कैटेगरी से आता है, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना मालूम है कि इसे आरक्षण से बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, और इसने तो पूरे सोशल मीडिया में आग उगल रखी है। ये लगातार मोहन यादव के खिलाफ एक ट्रेंड चला रहा है। ये मोहन यादव के खिलाफ इस समय जहर उगल रहा है, अनाप शनाप बातें बोल रहा है और कह रहा है कि आरक्षण 27% नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री तक से गुहार लगा रहा है कि अरे मोहन यादव को रोको, 27% आरक्षण होने जा रहा है, आरक्षण बढ़ जाएगा तो बड़ी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसको कितनी तकलीफ आरक्षण से, वीडियो देखिए। और नरेंद्र मोदी से आग्रह है, यदि आपकी प्रबल इच्छा अनुपातिक आरक्षण की ही है तो फिर टैक्स भी बांट दीजिए कि देश की आवश्यकता का 85% टैक्स एससी, एसटी, ओबीसी देगा और बाकी 15% जनरल कैटेगरी वाले। हम इन कृतज्ञ लोगों को क्यों पालें जब सरकार हमें नौकरियां नहीं दे सकती, हमारे बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज में प्रतिभा रहते हुए भी पढ़ने का बेंच नहीं दे सकती, तो हम तुम्हारे गरीब कल्याण बजट को क्यों फाइनेंस करें? कास्ट सेंसस के साथ टैक्स सेंसस भी करवाकर आंकड़ा सार्वजनिक करो। किसी भी स्वाभिमानी हिंदू को या स्वाभिमानी और विवेकशील भाजपा समर्थक को यह सोचना चाहिए कि हिंदुत्व की राजनीति का चूरन बांटने वाली भाजपा क्या वास्तव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के कोर फंडामेंटल्स पे टिकी हुई है? तो मोहन यादव 55%, ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं, तो सवर्णों को पच नहीं रहा है। ये लोग मोहन यादव की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मोहन यादव को हटाओ। जब देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% लागू हुआ तो क्या किसी ओबीसी ने, एससी, एसटी ने क्या कभी ईडब्ल्यूएस का विरोध किया? तो फिर इन लोगों को ओबीसी आरक्षण से इतनी दिक्कत क्यों है? दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दें कि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मोहन यादव वो गलती सुधारना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ण समाज के कुछ लोगों को इस आरक्षण से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जहां एक तरफ मोहन यादव का विरोध किया जा रहा है, वहीं पर मोहन यादव के समर्थन में बहुत सारे लोग इस समय आ चुके हैं। ओबीसी सपोर्ट मोहन यादव का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे लोग मोहन यादव की तारीफ भी कर रहे हैं। वो रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा उस पहलू पर भी बात करना चाहता हूं जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। आपको याद दिला दें कि ये जो पूरा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। 8 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखिए, मोहन यादव का दो तरह से इस समय विरोध हो रहा है। एक आरक्षण को लेकर तो हो ही रहा है, दूसरा हलफनामा को लेकर हो रहा है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। ये जो हलफनामा है, इसी हलफनामे में 1983 के रामजी महाजन कमीशन रिपोर्ट भी संलग्न है। ये वही रिपोर्ट है जो सबसे बड़े विवाद की वजह बन गया है। कहा जा रहा है कि इसमें राम का अपमान किया गया है, राम को गलत संदर्भों में पेश किया गया है। इस समय सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट के कुछ अंशों को प्रकाशित किया जा रहा है, उसे शेयर किया जा रहा है। वहीं एमपी सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि इस रिपोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं मोहन यादव सरकार का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है वो कमलनाथ सरकार द्वारा लगाई गई थी। बड़ा सवाल ये है कि जब मोहन यादव की पैरवी कर रही है, इस केस को मजबूती से लड़ने का दावा कर रही है, तो आखिर इस कमीशन, महाजन कमीशन रिपोर्ट को उसने निकाला क्यों नहीं, चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि जो फाइल हाई कोर्ट में बनी थी उसी फाइल में रिपोर्ट भी छिपी हुई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है और ये लोग देख नहीं रहे थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट पहुंची तो चाहे जैसे पहुंचे, चाहे आपने पहुंचाई या किसी और ने पहुंचाई। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं कि हलफनामे को लेकर विरोध है, दरअसल हलफनामे को लेकर विरोध नहीं है, विरोध है आरक्षण को लेकर। असली जड़ आरक्षण है, 14% आरक्षण है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी आबादी 55% है उसे 14% आरक्षण मिलेगा, जिसकी आबादी 10-12% है उसे 10% आरक्षण मिलेगा। ये आखिर कहाँ का न्याय है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शंस आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक क्रांति कुमार लिखते हैं कि कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर स्वर्ण समाज टूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर शोर मचाया जा रहा है कि एमपी में आरक्षण 73% हो जाएगा। तुरंत तीनों स्वर्ण जातियां एकजुट होकर बीजेपी पर बरस पड़ी और कहा कि पार्टी हिंदुओं को नाराज कर रही है। बीजेपी ने सफाई दी कि ओबीसी आरक्षण 27% ही रहेगा, 35% नहीं। अब सवाल यह है कि विरोध करने वाला तबका अगर हिंदू है तो ओबीसी कौन है? क्या ओबीसी हिंदू नहीं? 3 स्वर्ण जातियां चालाकी से अपने विरोध को हिंदू सेंटीमेंट बता देती हैं। सिर्फ 10% आबादी इतनी ताकतवर है कि 55% के हक को दबा दे। बीजेपी झुकती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो अपने कोर वोटरों के खिलाफ नहीं जा सकती। ये बात ओबीसी कब समझेगा? वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रतीक पटेल जी ने लिखा है कि जब भारत में मंडल कमीशन लागू हुआ तब उस समय स्वर्ण समाज द्वारा किए गए विरोध के किस्से हम लोग आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं तब उनके खिलाफ कैसे लोग जहर उगल रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला है। ये कल भी आपके हक और अधिकार के विरोधी थे और आज भी हैं। इनका हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की बात सिर्फ एक छलावा है। पता नहीं इस छलावे को पिछड़े और दलित भाई कब समझ पाएंगे। वैसे दलित और आदिवासी समाज तो समझ गया है, लेकिन ओबीसी समाज कब समझेगा ये बड़ा सवाल है। क्या ओबीसी समाज ये भेदभाव देख पा रहा है? बीजेपी कैसे उसका इस्तेमाल कर रही है? मोहन यादव अगर 27% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उन्हें दिक्कत क्या है? दोस्तों, यहाँ जो मनुवादी जातिवादी लोग हैं ये वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हैं, फैन हैं। और जातिवादी मनुवादी कौन है? जो आरक्षण का विरोध करे, जो संविधान का विरोध करे और जो बाबा साहेब से नफरत करे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मोहन यादव सरकार ने जो फैसला लिया, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।